नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक बेहद जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आए। आप जानते हैं कि हाल में चुनाव हुए, कई उपचुनाव हुए 7, और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में शानदार जीत हासिल की, लेकिन हिमाचल में एमसीडी में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 7 में से 5 जो उपचुनाव थे वो भी वो हार गए। लेकिन हमारा जो मीडिया है, जिसे दुर्भाग्यजनक स्थितियों में अब गोदी मीडिया कहा जाता है, वो ढोल बजा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकदम अपराजेय स्थिति प्राप्त कर ली है। हर जगह वो बस जीत ही रही है। जाहिर है लोग हंस रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत से कार्टून इस पे हमें नजर आ रहे हैं। जरा इस पर नजर मारिए। ये जो कार्टून है राजीव जी का, ये कह रहे हैं ढोल इतनी जोर से बजाओ कि हिमाचल और एमसीडी के नगाड़ों की आवाज किसी को सुनाई न दे। यानी जनता रिएक्ट कर रही है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा जश्न मना रही है। खुद प्रधानमंत्री आए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर और लंबी लंबी उन्होंने बातें की और बताया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में अब एक अखंड साम्राज्य स्थापित हो गया है। क्या हकीकत ऐसी है? ये सिर्फ एक कार्टून नहीं है। आपको ले चलते हैं एक और सज्जन है, उनकी जरा आप ये वीडियो कलाकारी देखिए। ये आपको बता रहे हैं कि आखिर पूरा मसला है क्या। तो ये पीयूष गोलचा जी थे। पीयूष गोलचा जी कह रहे हैं कि जो हमारा मीडिया है वो बस गुजरात पे चर्चा कर रहा है, जबकि हिमाचल में और दिल्ली में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा है। कुछ ऐसा ही नजारा हमको देखने को मिलता है जब भारत जोड़ो यात्रा, जो बहुत जोर शोर से चल रही है, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि मीडिया कवरेज नहीं हो रही। बहरहाल पहले इस पर और बात कर लेते हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है, बताया जा रहा है। किस तरह से एंकर पूरा जुटे हुए हैं साबित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त सफलता मिली। हालांकि जानकार उनके मुंह पर बता रहे हैं कि साहब सबसे बड़ा लूजर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। सीएसडीएस एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। वहां के डॉक्टर संजय कुमार ने न्यूज 24 के एंकर मानक गुप्ता को क्या जवाब दिया, वो भी आप जरा सुनिए। प्रोफेसर संजय कुमार, संजय जी आपने भी कल से रात से मुझे पता है खूब स्टडी किए होंगे। ये जो आंकड़े आ रहे थे, सबसे बड़ा लूजर हम सही कह रहे हैं क्या कांग्रेस ही है इन सारे रिजल्ट्स को अगर देखें तो? नहीं, मैं तो अगर आंकड़ों की बात हो रही है तो मुझे तो लगता है बहुत, मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है, सबसे बड़ा लूजर बीजेपी है। बीजेपी 3 जगहों पे भी अपनी सरकार डिफेंड कर रही थी, हिमाचल में, एमसीडी में और गुजरात में। आप 2 जगह चुनाव हार जाते हो और एक ही जगह चुनाव जीतते हो, तो सबसे बड़ा लूजर तो बीजेपी है। कांग्रेस एक जगह अपनी सरकार बनाती है, आम आदमी पार्टी एक जगह सरकार ले जाती है आपसे, और आप 2 जगहों पे चुनाव हार जाते हो। तो मेरे हिसाब से तो गणित मेरे हिसाब से कहता है बीजेपी सबसे बड़ा लूजर है। तो एंकर मानक गुप्ता भूल गए कि वो सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि वो डॉक्टर संजय कुमार से पूछ रहे हैं, जो दरअसल एक देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत इत्मीनान से आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं। सीएसडीएस इसी के लिए जाना भी जाता है। तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस चुनाव में सबसे बड़ा लूजर अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ये बात मीडिया से पूरी तरह से गायब कर दी गई। ना अखबार बता रहे हैं, ना टेलीविजन चैनल्स बता रहे हैं तो कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं। जब आप उनसे पूछें, सवाल है कि उनकी और आपके बीच इतनी दूरी हमारे मीडिया संस्थानों ने बना दी है कि आपको हकीकत का अंदाजा लग ही नहीं पाता है। और इसी से अंदाज लगाइए कि राहुल गांधी इस समय
भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा है, पद यात्रा है। ये इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। ये भारत में कभी नहीं हुआ कि कोई एक राजनेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलता जाए, ये कहते हुए कि प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, झगड़ा मत करो। भारत मां के बेटों के बीच झगड़ा होना या झगड़ा कराना दोनों अपराध है, इस देश के ये खिलाफ है। वो वोट नहीं मांग रहे राहुल गांधी, वो कह रहे हैं प्यार से रहो। ये वो बात है जो कभी हमें कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, हमारे संत कवियों ने, महात्माओं ने घूम घूम कर संदेश दिया देश के कोने कोने में। आज वो राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा परिदृश्य है, अब तक वो तकरीबन 2,500 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन गायब है। पूरे हमारे टीवी चैनलों से ये खबर गायब रहती है अमूमन। इस पर कुछ कहना है राहुल गांधी का। हाल में उन्होंने बताया कि आखिर क्यों मीडिया उनकी उपेक्षा करता है, जरा ये सुनिए। जब मैं राजनीति में पहले आया 2004 से तकरीबन 2008-9 तक, तो हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करता था, याद है आपको? फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए। एक मैंने न्यामगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा मैंने भट्टा परसोल का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ डट के खड़ी रहेगी। The moment I raised the question of land and the moment I started to defend the right of poor people on their land is when this whole media tamasha starts. हम आदिवासियों के लिए पैसा कानून लाए, वन अधिकार कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए और उसके बाद ये सारे के सारे 24 घंटा मेरे खिलाफ लिखने शुरू कर दिए। जो हिंदुस्तान के एसेट्स थे वो महाराजाओं से हिंदुस्तान की जनता को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, अब वो बीजेपी उल्टा कर रही है। अब जो आपके एसेट्स हैं आपसे छीन कर फिर से महाराजाओं को देने की कोशिश कर रही है। और अगर हिंदुस्तान की जनता, आदिवासी लोग, गरीब लोग एक साथ खड़े हो जाए तो ये काम बहुत आसान है, मगर अगर बिखरे रहेंगे तो फिर ये काम नामुमकिन है। कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है। The beauty of it is that it doesn't work. The truth has a nasty habit of poking its nose out from here and poking its nose out from there. तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। ये एक प्रकार से मेरा गुरु है, ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अगर आगे बढ़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक है। तो ये राहुल गांधी का कहना है कि क्यों आखिर मीडिया ने उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया हुआ है, और इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो जीत है कांग्रेस की, उसको बिल्कुल दरकिनार कर देना, उसके बारे में चर्चा न करना और सिर्फ गुजरात को ही पूरा देश बताना, ये दरअसल मीडिया की एक सोची समझी साजिश है। और वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रिय कॉर्पोरेट्स हैं, खासतौर पर अदानी और अंबानी, उनके हाथ में इस देश का मीडिया है, एकाधिकार है। वो जो चाहेंगे वही आपको दिखाएंगे, जो नहीं चाहेंगे वो आपको नहीं दिखाएंगे। और जब भी ऐसी कोई घटना जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हो, वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाना चाहेंगे। मजबूरी में थोड़ा बहुत अगर दिखा भी दे तो उस पर किसी भी तरह की बहस वो नहीं चाहेंगे। अब देखिए इस समय जो पूरी हार है वो कहां है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी संसदीय सीट बीजेपी हार गई, खतौली विधानसभा हार गई, रामपुर में वो जीती, पर कैसे जीती वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत उसको लेकर मसला सड़क पर भी है और शायद संसद तक भी उठे। राजस्थान में जो सरदार शहर विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस जीती। छत्तीसगढ़ में भी भानु प्रतापपुर, वहां पर भी चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी हारी, कांग्रेस जीती। उड़ीसा के पदमपुर में भी बीजेपी जीती, बीजेपी हारी।
बिहार की कुढ़नी में बीजेपी जरूर जीती, तो 7 जगहों में से 5 जगह, 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसके अलावा हिमाचल हार गई, एमसीडी हार गई। लेकिन हमारे मीडिया के लिए तो बस उसकी जो गुजरात की जीत है उस पर ही बात करना है, उसका ही सारा फोकस रखना है, उस पर ही फोकस रखना है ताकि किसी और पर बात ना हो जाए। आप देखें तो गुजरात से जो संदेश आया है और देश के बाकी हिस्सों से जो संदेश आया है उसमें बड़ा फर्क है, और ये फर्क बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार शरण हो रहा है। क्योंकि चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे दूसरे और तमाम प्रश्न हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रही है और लोगों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ रहा है। लेकिन मीडिया से ये सारा विमर्श गायब है, और ये संयोग नहीं कि इसीलिए जो भारत का मीडिया है, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें 150वें नंबर पर है। 150वें नंबर पर है, यानी 180 देशों में 150वें नंबर पर। आज के लिए बस इतना है, लेकिन जाने के पहले एक आपको कविता सुनाते हैं। कविता नहीं, गजल है, मैंने ही कुछ समय पहले लिखी थी। हालत हम सबकी खस्ता है देखो तो, हालत हम सबकी खस्ता है देखो तो, इस पर भी राजा हंसता है देखो तो, इस पर भी राजा हंसता है देखो तो, उनके कर हैं कमल रिझाने आए हैं, उनके कर हैं कमल रिझाने आए हैं, खून में डूबा गुलदस्ता है देखो तो, खून में डूबा गुलदस्ता है देखो तो। राम सभी के सभी राम के जय बोलो, राम सभी के सभी राम के जय बोलो, सीता से भी कुछ रिश्ता है देखो तो, सीता से भी कुछ रिश्ता है देखो तो, और महंगाई बेअसर विधायक मंडी में, महंगाई बेअसर विधायक मंडी में, ईमान वहां कितना सस्ता है देखो तो। प्यार किया तो जाति क्या और मजहब क्या, प्यार किया तो जाति क्या और मजहब क्या, कौन वहां चाकू घिसता है देखो तो, कौन वहां चाकू घिसता है देखो तो। रात घनेरी गुफा अंधेरी देश फंसा, रात घनेरी गुफा अंधेरी देश फंसा, भारत जोड़ो एक रास्ता है देखो तो, भारत जोड़ो एक रास्ता है देखो तो। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, और डॉक्टर पंकज स्पीक्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और दोस्तों को भी बताइए। धीरे धीरे हम तमाम उन जरूरी प्रश्नों को लेकर आपके सामने और तेजी से आएंगे जिनका जवाब मिलना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार।